गणेश पुराण क्रीड़ाखंड विनायक चरित्र अध्याय 5। ब्रह्मदेव ने कहा कि हे व्यास, कश्यप नामक ऋषि मेरे मानस पुत्र हैं। वे अत्यंत बुद्धिमान, पुण्यशाली, धर्मशील, तपस्वी, जितेंद्रिय एवं दयावान हैं। वे ध्यान में स्थित होकर भूत, भविष्य एवं वर्तमान के विषय में सब कुछ ज्ञात कर लेते हैं। उनकी विभिन्न पत्नियां थीं, किंतु दिति एवं अदिति उनकी प्रमुख भार्या थी। एक दिवस उनकी ज्येष्ठ पत्नी अदिति, जो अत्यंत रूपवती एवं पतिव्रता थी, उन्होंने ऋषि कश्यप से कहा कि हे स्वामी, इंद्रादि देवगणों को तो मैंने पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया है, किंतु जो परमात्मा चिदानंद परात्पर ईश्वर हैं, जब वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त होंगे तभी मेरा मन शांत होगा। मेरे मन में उन परब्रह्म परात्पर ईश्वर की सेवा करने की इच्छा है। इसलिए आप उस उपाय को बताएं जिससे वे प्रभु मेरे पुत्र रूप में अवतरित हों। महर्षि कश्यप ने कहा कि हे देवी, आप धन्य हैं जो इस प्रकार की इच्छा आपके मन में उत्पन्न हुई है, किंतु श्रुतियों और ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी अगोचर, निर्गुण, निरंकार, निष्काम एवं अद्वितीय परमात्मा, जो माया का विषय नहीं है, माया को नचाने वाले हैं, जो कारणातीत हैं, वह अनुष्ठान एवं तप के बिना साकार स्वरूप में किस प्रकार आ सकते हैं। तदंतर देवी अदिति ने कहा कि हे ऋषिवर, मुझे इस समय किसका ध्यान करना चाहिए और किस मंत्र का जप करना चाहिए, वह आप मुझे बताएं। तदंतर ऋषि कश्यप ने उन्हें ओमकार रूप पल्लव से युक्त चतुर्थी विभक्ति से समन्वित और अंत में नमः पद वाला गणेश पंचाक्षर मंत्र का उपदेश प्रदान किया। ऋषि कश्यप से इस प्रकार मंत्र ग्रहण कर देवी अदिति गहन वन में जाकर मन को श्री गणेश में लगाकर 100 वर्षों तक तपस्या कर भगवान श्री गणेश को प्रसन्न कर लिया। देवी अदिति ने के इस निष्ठा को देखकर श्री गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए एवं उन्हें अपना दिव्य दर्शन प्रदान किया। श्री गणेश के अत्यंत विलोभनीय रूप को देखकर, उनका दर्शन कर अदिति उनकी स्तुति करते हुए बोली, हे अखिलेश्वर, आप ही इस विश्व की संरचना करते हैं और इसका संहार करने वाले भी आप ही हैं। इस प्रकार देवी अदिति के द्वारा किए स्तुति से प्रसन्न होकर श्री गणेश ने कहा कि हे देवी, आप मुझे अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा से तप कर रही हैं, इसीलिए मैं आपके पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर दुष्टों का संहार करूँगा, ऐसा वर देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार गणेश पुराण के क्रीड़ाखंड में 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। 6वां अध्याय। भृगु ऋषि ने कहा कि हे सोमकांत, दुष्टों के अत्याचार से अत्यंत पीड़ित पृथ्वी वेश परिवर्तित कर ब्रह्मदेव के निकट गई एवं दुष्टों के अत्याचार से पीड़ित होकर उनके अंत का उपाय ब्रह्मदेव से पूछने लगी। तदंतर ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं ब्रह्मा, सभी लोकपाल, इंद्र आदि देवता तथा ऋषिगण भी असुरों के अत्याचार से पीड़ित हैं। इसलिए हम सभी को मिलकर देवाधिदेव भगवान श्री गणेश से दुष्टों का अंत कर धर्म की पुनर्प्रतिष्ठापना करने हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। भृगु ऋषि ने कहा कि इस प्रकार ब्रह्मदेव समेत सभी ऋषियों एवं देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक श्री गणेश का स्तवन किया। तभी उसी समय आकाशवाणी ने कहा कि आप सभी के पीड़ा का अंत करने हेतु श्री गणेश महर्षि कश्यप के आश्रम में अवतार ग्रहण कर दुष्टों का अंत करेंगे। तदंतर बहुत समय व्यतीत हो जाने पर देवी अदिति ने गर्भ धारण किया एवं 9 मास पूर्ण हो जाने पर उन्होंने श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। वह दिव्य बालक 10 भुजाओं वाला अत्यंत बलवान था। उनके कानों में कुंडल सुशोभित हो रही थी, ललाट पर कस्तूरी का तिलक धारण किया हुआ था। बालक के इस स्वरूप के तेज से ऋषि कश्यप एवं देवी अदिति अभिभूत दृष्टि वाले हो गए और कुछ देखने में समर्थ ना हो सके। तदंतर उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप सौम्य रूप धारण कर, बालक का रूप धारण कर हमें सुख प्रदान करें। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री गणेश प्राकृत मानवीय बालक का रूप धारण कर लीला करने लगे। इस प्रकार पुत्र के जन्म की प्रसन्नता से ऋषि कश्यप ने सभी के घर में मिष्ठान भिजवाया एवं उत्सव मनाया एवं उस बालक के उत्कट पराक्रम को देखकर उसका नाम महोत्कट रखा गया। इस प्रकार गणेश पुराण के क्रीड़ाखंड का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ।